तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन आ चुके हैं डे 8 पे और आज अपन देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब तक अपन लोगों ने ये वाला चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक है। अब तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा है? अपन लोगों ने पहला ऑर्गेनाइजेशन देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप। जब इकलौता बंदा बिजनेस शुरू करता है तो कैसे करता है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है या लिमिटेड होती है। नेक्स्ट देखा अपन ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसमें कर्ता देखा, को पार्टनर्स देखे थे। थर्ड देखा, बताया था मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप जो 1932 एक्ट के मुताबिक चलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फोर्थ बताया था मैंने आप लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें अपन ने 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी देखी थी। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताई थी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड बताई थी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ बताई थी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ बताई थी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिक्स बताई थी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो गाइस अपन आज क्या करने वाले हैं, आज अपन इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। इसकी एक वीडियो और आएगी, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, शायद प्राइवेट पब्लिक ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, तो जल्दी ये शुरू करते हैं चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखिए, द कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ गवर्नड बाय कंपनी एक्ट 1956। जो कंपनी होती है वो कौन से एक्ट के मुताबिक चलती है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ गवर्नड बाय इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। दिस कंपनीज एक्ट 1956 हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय कंपनी एक्ट 2013। जो कंपनी एक्ट 1956 अब ये रिसेंटली अपडेट हो चुका है, कुछ सालों पहले अपडेट हो चुका है। 2000 एक्ट बन चुका है 2013। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। कंपनी हेल्थ इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। कंपनी किस लिए बनाई जाती है? बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए। एंड हैज़ ए लीगल स्टेटस, और उसका एक लीगल स्टेटस होता है। लीगल स्टेटस मीन्स क्या होता है गाइस? लीगल स्टेटस मीन्स उस कंपनी को उसके ओनर के नाम से नहीं जाना जा रहा, उस कंपनी को जाना जा रहा है उस कंपनी के जो नेम है। मतलब आपको एग्जांपल दूँ, रिलायंस अपन जानते हैं, मुकेश अंबानी जी जो उसके ओनर हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं, वो उसके मालिक हैं, उसको रिलायंस जियो के नाम से अपन जानते हैं। क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। वो बिल्कुल जो उनके मेंबर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उससे बिल्कुल अलग होती है कंपनी। थर्ड इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है गाइस? आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स, आपको एग्जांपल दूँ, रिलायंस है या बिरला ग्रुप है, वो जो कंपनी के ओनर हैं, वो जो आएंगे, मतलब हर बार उनको इतना टाइम रहता नहीं है कि वो आके साइन करें, उनका साइन के ऊपर ही खेल चले। ऐसा कुछ होता नहीं है कि उनके पास इतना समय हो कि वो आएँ, अपनी हर ट्रांजेक्शन करने से पहले उनका साइन लेना ज़रूरी हो। तो वो अलॉट कर देते अपनी कंपनी में CFO को मीन्स होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसके बाद होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंस्टॉल कर देते हैं, मतलब उन पे कंपनी में लगा देते हैं जो ओनर होते हैं, और उनको सारा काम सौंप देते हैं। उसकी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब जो कंपनी है उनके जो ओनर है, ओनर बिल्कुल अलग है उनकी कंपनी से, उनको जाना जाता है उस कंपनी से, उनके ओनर और बिल्कुल अलग है उन कंपनी। हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, आप लोगों को बताई थी हमारे इसके एक्ट के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, जो कंपनी होती है वो उसके जो उसका ओनर होता है उससे बिल्कुल अलग मानी जाती है लॉ के मुताबिक। उसका जो मेंबर्स होता है, जो कंपनी होती है, वो दोनों एकदम सेपरेट माने जाते हैं इंडियन के एक्ट के मुताबिक। हैव अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन गाइस मीन्स, जो कंपनी होती है, मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई ओनर है, कोई भी कंपनी ले सकते हैं आप, जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण, जिसकी ओनर की डेथ हो जाती है, तो कंपनी जो है वो अब रुकेगी नहीं, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे अब कंपनी शुरू की गई है, तब वो रुकने वाली है नहीं। जो परपेचुअल सक्सेशन में उसका पीछे वाला उसको कंटिन्यू रखेगा, मतलब कंपनी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि कंपनी का ओनर की डेथ हुई तो कंपनी वहीं थम गई, वहीं उसका पूरा जो खेल है वो डाउन हो गया, एकदम नीचे हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी बिल्कुल वैसे की वैसी चलती रहेगी। जो पीछे उसके जो ओनर हैं वो आ जाएंगे और कंपनी को एज इट इज़ कंटिन्यू रखेंगे। एंड अ कॉमन सील। गैस कॉमन सील मतलब आप लोगों को बताया मैंने, जो मुकेश अंबानी जी हैं उनके रिलायंस के अंदर बार बार उनको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एक कॉमन सील है
मतलब उस सील के मुताबिक सारे ट्रांजेक्शन होंगे, उस सील लगने के बाद ही सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो ठीक, अपन लोगों ने देख लिया जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, कंपनी किस लिए बनाई जाती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए। वो उसके मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। ओनर और जो कंपनी होती है वो लॉ के मुताबिक एकदम अलग होती है। अब कंपनी में होता क्या है, देखिए जो कंपनी होती है वो साल के एंड में जो शेयर होते हैं वो शेयर निकालती है। शेयर आपको मैं पढ़ाऊँगा 7 चैप्टर में, जो आपका चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, उसके अंदर शेयर होते हैं मतलब शेयर मतलब रुपीज़ के उसमें होते हैं। उसको अपन जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 10 लाख के या 1 करोड़ के शेयर्स निकाले तो वो उन शेयरों को छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपये के टुकड़ों में तोड़ देगी और जो बाहर के जो लोग हैं उनसे कहेंगी कि आप हमारे कंपनी के शेयर खरीदो। कंपनी के शेयर वो लोग खरीदेंगे। आपको बताऊंगा मैं प्राइवेट और पब्लिक में जो कंपनी के शेयर लोग जो खरीदते हैं वो उनको लगता है कि उनको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा कंपनी में, हमारा डिविडेंड हमको मिल नहीं रहा है, तो वो शेयर जो है बेच सकते हैं। वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों में से एक में ऐसा है कि वो शेयर बेच सकते हैं। एक में आपको परमिशन लेनी पड़ती है शेयर बेचने से पहले। ठीक, मैंने आपको क्या बताया कि जो शेयर होते हैं वो कंपनी निकालती है साल के एंड के अंदर और शेयर बांटती है मार्केट के अंदर कि आप लोग हमारी कंपनी का शेयर खरीदो। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि शेयर जो होते हैं वो लोग खरीदते हैं और शेयर से होता क्या है। शेयर गाइस एक कंपनी की वो जैसे आप मुकेश अंबानी जी उनकी 61.6% शायद उनके पास है, उनकी कंपनी का शेयर है, तो उनकी कंपनी से जो उनकी कंपनी है उससे जाने जाएंगे। अपन रिलायंस जियो के इतने सारे शेयर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, अपन किसके नाम से जानते हैं, जो उनके मेन ओनर है उनके नाम से जानते हैं, मुकेश अंबानी जी के नाम से जानते हैं उस कंपनी को, क्योंकि उनका 61.6% शेयर जो है उनके जेब में है। ठीक, तो कंपनी शेयर प्रोवाइड करती है मार्केट के अंदर, जो लोग होते हैं वो शेयर खरीदते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनका शेयर खरीद लिया तो अब कुछ नहीं है, जो शेयर वो खरीदते हैं 10 रुपये 20 रुपये और जितने भी शेयर की प्राइस हो उन पर जो लगी है प्राइस वो शेयर खरीदते हैं लोग। वो जो प्रॉफिट होता है वो शेयर बिकते हैं, वो शेयर किसकी जेब में चल जाते हैं, फिर जो शेयर से पैसा आया वो चल जाता है कंपनी के अकाउंट के अंदर। तो कंपनी उनको क्या देगी, उन लोगों ने शेयर तो खरीद लिए कंपनी के, अब कंपनी उनको देगी साल के एंड में डिविडेंड देगी। जो प्रॉफिट होगा साल के अंत में कंपनी का, वो सारे जितने शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो शेयर होल्डर कौन होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं। मान लीजिए मैं हूँ और मेरे को रिलायंस जियो का मैंने एक शेयर खरीदा, तो मैं उसका जितना मेरे पास शेयर है 10 रुपये 20 रुपये, उस शेयर का मैं अभी मालिक हूँ। मतलब जितने का मैंने शेयर है, जितने शेयर खरीदे उस कंपनी के, मैं उस कंपनी के, मान लीजिए मैंने 100 शेयर खरीदे, मैं उस कंपनी के 100 रुपये का मालिक हूँ अभी, ये शेयर का मतलब। और साल के अंत में आपको जो प्रॉफिट होएगा कंपनी को वो आपको मिल जाएगा, उसको अपन डिविडेंड कहते हैं। और जो शेयर खरीदता है उसको अपन क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। तो गाइस आप लोगों को कंपनी आएगी होगा, अपन इसके फीचर्स देखेंगे, मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे। तो आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर अपन फीचर्स देखेंगे और धीरे धीरे चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम फीचर्स। पहला है आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी डज नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी। जो कंपनी होगी उसकी फिजिकल बॉडी नहीं होगी, लाइक अ ह्यूमन बीइंग। दिस एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है लॉ के मुताबिक। इट्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स। जो कंपनी है उसको जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो कंपनी ट्रांजेक्शन कौन करेगा, जो कंपनी के ओनर होंगे, जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, अपन उनको ओनर बोलेंगे कंपनी की। तो वो इलेक्ट कर देंगे। किनको इलेक्ट करेंगे, देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन सबको अलॉट कर देंगे। अब पूरी कंपनी का जो डिसीजंस हैं वो सब यही लेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CFO, CEO, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है इन लोगों के बिहाफ पे होंगे।
अब ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश अंबानी उनको बार बार आने की ज़रूरत है, ट्रांजेक्शन से पहले साइन करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे जो काम होंगे सब इनके बिहाफ पे होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं गाइस फॉर्मेशन, जो कंपनी का नहीं ये रहा, सॉरी। सेकंड है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। जो कंपनी होती है वो जो ट्रांजेक्शन करेगी साल के अंदर, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेगी क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे कंपनी चल रही है। वो परचेज़ करेगी, एसिड्स परचेज़ करेगी, सेल करेगी एसिड्स को, कुछ ख़राब हो जाता है वो सेल करेगी, जो उनके प्रोडक्ट्स है वो सेल करेगी, जिसकी मेन जो फीचर है जो कंपनी किसके लिए बनाई जा रही है वो उसका प्रोडक्ट निकालेगी मार्केट में सेल करने के लिए। तो जो कंपनी है उसको एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होने जाएगा, मतलब उनके जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स उनसे एकदम अलग होंगे। जो कंपनी होगी उनके मेंबर्स और कंपनी दोनों एकदम सेपरेट होंगे। जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल रहेंगे, इंडिविजुअली अलग रहेंगे कंपनी से। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, आर्टिफिशियल पर्सन रहेंगे जो कंपनी के ओनर होंगे, जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, वो इलेक्ट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CFO, CEO। अब ये सारे जो ट्रांजेक्शन है इनके बिहाफ पे होंगे। कुछ दिक्कत आती है आगे तो जो ओनर होंगे, मेन ओनर होंगे कंपनी के, वो इनका गला पकड़ेंगे, ना कि मेंबर्स का। ठीक, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। किनके उससे बेचे जाएंगे, वो एकदम मेंबर्स, मतलब मेंबर्स ही बेच रहे हैं, लेकिन जो लॉ के मुताबिक उनके मेंबर्स और कंपनी एकदम सेपरेट, इंडिविजुअली अलग अलग है। थर्ड है गाइस फॉर्मेशन। आप सबको पता है जो कंपनी होता है इसी इतनी आसानी से फॉर्मेशन नहीं हो पाती। कंपनी की फॉर्मेशन के लिए बहुत लार्ज स्केल पे काम करना पड़ता है, लार्ज स्केल पे कैपिटल लगानी पड़ती है, ज़मीनें खरीदनी पड़ती है, जब जाके कंपनी शुरू होती है। तो एक कंपनी जो है वेरी लॉन्ग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है कंपनी शुरू करना। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन। आप लोगों को मैंने बताया अभी शुरू में, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कोई कंपनी का ओनर है, उसकी अचानक डेथ हो जाती है किसी कारण, कंपनी का जो उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पीछे वाला जो ओनर रहेगा वो उसको कंटिन्यू रखेगा एज इट इज़। लेकिन इसमें भी एक केस है, अ कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। आप लोगों को बताया जो कंपनी होती है वो लॉ के मुताबिक चलती है। ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही, लॉ के पास ही एकमात्र अधिकार है कि वो कंपनी को बंद कर सकते हैं। इसमें एक केस है कि जो कंपनी कैसे बंद होगी, कंपनी से लॉ ही बंद कर सकती है, लॉ के मुताबिक ही, गवर्नमेंट के मुताबिक ही वो कंपनी बंद हो सकती है। लेकिन परपेचुअल सक्सेशन है, जो ऑनर की डेथ हो जाती है तो उसके पीछे वाला उसको कंटिन्यू रखेगा एज इट इज़, कंपनी बंद नहीं होएगी। फिफ्थ है कॉमन सील। मुकेश अंबानी को बार बार कंपनी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, रिलायंस जियो के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजेक्शन पहले साइन करने की ज़रूरत नहीं है उनको। उनकी कॉमन सील है कंपनी की, वो सील के मुताबिक ही सारा काम होएगा, सारे ट्रांजेक्शन सील के मुताबिक ही होंगे। 6 रिस्क बियरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी। गाइस इसमें जो रिस्क होएगा इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, मीन्स मान लीजिए मैंने आपको बताया जो कंपनी होती है वो शेयर निकालती है साल के एंड में, लाखों शेयर निकालती है, लाखों कैपिटल के शेयर्स निकालती है, उनके सबके अलग अलग अमाउंट होते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए वो एक पर्सन है, वो 1000 के शेयर ले रहा है और उन शेयर की कीमत है 10 रुपीज़ पर। अब इससे में क्या होगा, 1000 की 10 रुपीज़ पर से इनकी जो कीमत हो जाएगी वो ये होएगी 10,000 होएगी। मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जिन लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, क्योंकि उनके सिर्फ जितने शेयर खरीदे हैं उतनी उनकी लाइबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि कंपनी को लॉस हो रहा है 50,000, 1 लाख, 20 करोड़, 3 लाख, 4 लाख इतने का लॉस हो रहा है, पर जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चुकाना है, ऐसा कोई बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। मतलब जितने शेयर होल्डर्स हैं, उन लोगों ने जितना अमाउंट का शेयर खरीद रखे हैं, उनकी सिर्फ उतनी लाइबिलिटी होगी। ठीक, तो गाइस इसी के साथ चैप्टर यहीं एंड होता है। अब इसमें जो 1 पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो बच रही है। 1-2 वीडियो और आएंगी, फिर चैप्टर को डी एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।